हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आप सभी का प्यून का प्रैक्टिस सेट फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चन आप सभी का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 35 क्वेश्चन हिंदी होता है और 15 क्वेश्चन इंग्लिश होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज सीधा पहला सवाल से आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस वाक्य में संधि है। तो संधि इसमें साफ दिख रहा है ऑप्शन बी में गुरु प्लस ईश्वर, और ये होता है गुरु ईश्वर, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है, कहा गया कर्म कारक का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो जिस पर कर्ता का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है तो वो कर्म कारक होता है, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है। 3 नंबर है, सच्चाई शब्द में प्रत्यय बताइए क्या होगा। सच्चाई में देखिए यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। सच्चाई में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आई है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है बताइए। राजपुत्र को अगर आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब होता है राजा का पुत्र, और का जो है इसमें विभक्ति है, इसलिए आंसर तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, रिक्त स्थान को भरना है। कहा गया भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो भारत के राष्ट्रीय गीत का नाम पूछा है, तो ऑप्शन बी होगा वंदे मातरम, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें देखिए विलोम शब्द पूछा गया है। सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है बताइए। तो 6 का आंसर बी होगा, सज्जन का दुर्जन होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा गया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इसमें होता है लोगों की कही गई उक्ति, पुरानी कहावत भी कह सकते हैं, या जो वाक्य विशेष अर्थ में प्रयोग होता है, यानी ऑल उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य चुनिए इनमें से कौन सा है। तो इसमें शुद्ध वाक्य ऑप्शन सी बनता है, वह बाजार गया है, ऑप्शन सी राइट है। चलिए आगे देखिए 9 में, अखंड शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द बताइए। तो अखंड का मतलब होता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, और इसका अपोजिट की बात करेंगे तो खंडित हो जाएगा, जिसे आप खंड खंड में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर 10 में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कहा गया अ प्लस आ, इन वर्णों के मेल से कौन सी मात्रा बनेगी। तो देखिए अ और प्लस आ अगर आप ऐड करते हैं तो इससे मात्रा बड़ी आ बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 11 है, अग्निकुंड शब्द में कौन सा समास है। तो अग्निकुंड का मतलब होता है अग्नि का कुंड, और अग्नि का कुंड कहते हैं तो तत्पुरुष समास उत्तर होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है किस वाक्य में कर्णीवाचक भाववाच्य है बताइए। कर्णीवाचक भाववाच्य किसमें है, तो आंसर होगा पुस्तक पढ़ी गई, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बताइएगा। अगला सवाल 13 है, राम ने सीता को दिया, तो राम ने सीता को क्या दिया। यहाँ पर ऑप्शन से देखेंगे तो राम ने सीता को पत्र दिया, सही होगा ऑप्शन बी करने में। क्वेश्चन 14 है, कहा गया शुद्ध वाक्य चुनिए कौन सा लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन है मुझे कुछ किताबें चाहिए, पहला ही ऑप्शन राइट बिल्कुल हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, कहा गया है कौन सा मुहावरा का अर्थ इसमें सही प्रयुक्त किया गया है। देखिए यहाँ पर मुहावरा आप पढ़े होंगे, तो 15 का आंसर ए बिल्कुल सही होगा। उसने परीक्षा में 4 चांद लगा दिए, यानी ऑप्शन ए इसका उत्तर करना राइट होगा। 4 चांद लगाने का मतलब होता है शोभा बढ़ाना, यानी
ऑप्शन ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है, एक फिलर्स है, भारत का पहला उपग्रह कौन था, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो पहला उपग्रह की बात करेंगे तो आर्यभट्ट था, जिसे 1975 में छोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में लिखा है, सप्त धातु शब्द में उपसर्ग बताइए क्या है। सप्त धातु 17 में देखिए, सप्त धातु में कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कहा गया, उगते सूर्य के उगते ही डैश खिल उठे। कौन सा ऑप्शन भरना सही होगा? तो इसमें ऑप्शन बी भरेंगे, फूल। फूल खिल उठे। ठीक है। क्वेश्चन 19 है, लिखा गया, शत्रु शब्द का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो शत्रु का मित्र करने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन है, सागर कर रहा पुकार, आ जा मेरे पार। तो 20 का आंसर क्या करेंगे? ये मानवीकरण अलंकार होगा। ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसका देखिए जो व्याख्या दिया, इसे समझने का प्रयास करेंगे। निर्जीव सागर को मानव की तरह पुकारते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 अत्यधिक शब्द में उपसर्ग बताइए। देखिए, अत्यधिक को तोड़ते हैं तो होता अति प्लस अधिक होता है, और इसका आंसर अति करना सही होगा। ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कहा गया, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है, उसे विशेषण कहते हैं। पहला, सीता पढ़ रही है, तो इसमें कहीं विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी में है, वह लाल फूल तोड़ रहा है। तो देखिए, फूल यहाँ पर संज्ञा है और लाल यहाँ पर इसकी विशेषता है, यानी कि ऑप्शन बी करना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 23 कहा गया, सूरज शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सूरज का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंसर ए होगा, भानु होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 24 लिखा गया, हिमालय शब्द में कौन सा समास है। हिमालय शब्द में कौन सा समास है? तो 24 का आंसर जो है यहाँ पर होता है हिम का आलय। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन आपका जो होना चाहिए, ऑप्शन ई ऐड करना होगा, तत्पुरुष समास होगा। कैसा होगा? तत्पुरुष समास, क्योंकि इसका तोड़ेंगे तो हिम जोड़ आलय, यानी कि हिम का आलय होता है और जिसमें विभक्ति लगता है वो आपका तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय यहाँ पर गलत होगा, सही आंसर आप लोग सुधार करिए, तत्पुरुष होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। और यहाँ पर कर्मधारय जो होता है वो विशेष और विशेषण का बोध कराता है, तब होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 न भूतो न भविष्यति, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी होता है, नकारात्मक है। इसमें देखिए, नहीं का उपयोग जो किया गया है, तो नकारात्मक यहाँ पर उत्तर होगा। क्वेश्चन 26 है, कहा गया, क्रिया विशेषण मुख्यतः का विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण किसका विशेषता बताता है, ये बताइए। तो सीधी सी बात है, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, सर्वनाम का सही अर्थ बताइए क्या है, या सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आंसर होगा, संज्ञा का स्थान लेने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। देखिए, आप सभी को बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप टॉपिक का वीडियो देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो संज्ञा ही होगा, फिर सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, सारा चीज आपका आएगा। तो इसलिए उस टॉपिक वाले वीडियो को भी जरूर देखते रहिए। आप सभी काफी मददगार साबित होगा आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है। चलिए आगे सवाल आते हैं 28 से। कहा गया, जल का तद्भव रूप बताइए क्या है। जल का तद्भव होता है पानी। ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 में है, काले मेघ में प्रयुक्त अलंकार क्या है। 29 में, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नहीं उत्तर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 30 है, विद्युत का पर्यायवाची शब्द बताइए। विद्युत का पर्यायवाची शब्द होता है बिजली। ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट है 31। 31 में कहा है किसी के दिल में घर कर लेना, इसका सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी होता है मन जीत लेना, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 32 है, कर्मवाच्य वाक्य में ध्यान पर होता है। तो कर्मवाच्य में देखिए यहां पर आपका आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, कार्य पर होता है। ठीक है, कर्मवाच्य में ध्यान जो है वो कार्य पर यानी काम पर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पंचवटी में वटी का अर्थ क्या है? तो 33 का आंसर पूछा है, वट या वटी का अर्थ जो है वृक्ष होता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 34 लिखा है उत्सुक का विलोम शब्द बताइए क्या है? 34 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुत्सुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा गया करुण शब्द का समानार्थक शब्द बताइए क्या है? 35 में तो करुण का मतलब होता है दया, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो ये था 35 सवाल हिंदी का। अब चलिए 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश लैंग्वेज से होगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए पहला सवाल से शुरू करते हैं। कहा गया है यहाँ पर साइनो बताइए रिलुक्टेंट का। तो रिलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, और अनविलिंग इसका साइनो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें एरर आप सभी से पूछा गया है कि एरर कहाँ पे है। क्वेश्चन है ही डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। तो यहाँ पर ही के साथ चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग किया गया सिंपल प्रेजेंट में, तो ही के साथ डू नहीं डज आता है। क्या आता है? डज आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 38 में बताना है, एक फिलर्स है, सी इज वेरी गुड डांसिंग। तो गुड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो एट आता है, गुड एट होता है। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कहा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। अ पर्सन हु राइट्स बोथ हैंड्स, यानी वैसा व्यक्ति जो दोनों हाथ को लिखने के लिए प्रयुक्त करता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 40, कहा गया करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए कौन सा है इसका? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी गारंटी का स्पेलिंग बताइए। आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 है, यहाँ पर एक फिलर्स है, ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली 2010। तो जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है, तो कल भी डिस्कस किए थे, वहां पर सिंस का यूज किया जाएगा, तो इसलिए सिंस भरना सही होगा। 42 नंबर सवाल देखिए, कहा गया ट्रांसपेरेंट का आप लोग एंटो बताइए। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, साफ। ठीक है, पारदर्शी। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका ओपेक हो जाएगा, यानी कि अपारदर्शक के रूप में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, कहा गया चूज द करेक्ट वॉइस, दे आर वाचिंग द मैच। अब इसका वॉइस देखिए कौन सा ऑप्शन पैसिव में सही होगा। ए ऑप्शन तो सही नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका था 43, और 43 का राइट आंसर सी होगा, यानी हो जाएगा द मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय देम। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर फिलर्स पूरा करिए। नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स पास द टेस्ट। देखिए नाइदर जो होता है सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, तो हैव तो होगा नहीं। आगे का ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी भरना होगा, इज भरना होगा। क्या भरना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक सेकेंड, ऑप्शन बी आपका उत्तर हैज हो जाएगा, हैव और हैज में भरेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लिखा है चूज द करेक्ट मीनिंग एडियम। सवाल है टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड, तो आंसर इसका बी होगा। टू डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिएगा जरा, सवाल 46 है, साइनो बताइए एबाउंडेंट का। एबाउंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो 46 का आंसर जो होता है ऑप्शन बी प्लेंटीफुल हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट 47 एक फिलर्स है। सी प्रीफर टी कॉफी। देखिए यहाँ पर प्रीफर है तो प्रीफर के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन सी उत्तर इसमें करना राइट आंसर होगा। ठीक है। सवाल नंबर 48 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग बताइए, कौन सा स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। तो रिसीव का RECEIVE होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिल इन द ब्लैंक्स। कहा गया बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन। तो 49 का आंसर हो जाएगा हेड लेफ्ट। क्या हो जाएगा? हेड लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये रहा आपका अंतिम सवाल, जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। कहा गया सी सेड आई एम टायर्ड। अब इसे इनडायरेक्ट में बदलिए, क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी सेड दैट शी वाज टायर्ड। तो फ्रेंड्स ये था महत्वपूर्ण 50 सवाल, और आप सभी लगातार बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत करिए, और जब भी एग्जाम होगा तो वहां पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को लगातार सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी प्रेस करिए और इसे शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में कल, जहां पर नया सेट आपके पास फिर से उपलब्ध होगा।